कृष्ण बलराम की जय। नहीं नाचे जय नरसिम्हा। नाचे राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। कहते हैं जैसे माँ बाप के संस्कार होते हैं उसी तरीके से उनके संतान के संस्कार होते हैं। हमारे साथ एक पूरा भक्त परिवार है, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मौलिक माहेश्वरी। राधे राधे जी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मोनिका। हरि बोल। क्या नाम है आपका? थोड़ा बच्चा शर्मा रहा है बोलने में। ये बताइए मौलिक जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अभी फ़िलहाल वृंदावन में रहता हूँ और वैसे रहने वाला हूँ मैं किशनगढ़ का, अजमेर, राजस्थान। अच्छा, तो राजस्थान से ब्रजभूमि का सफ़र आपके पूरी फैमिली का कैसे शुरू हुआ? करीब 6.5 साल पहले हम वृंदावन आ गए थे और ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी के प्रति लगाव था, तो हमने सोचा कि वृंदावन से अच्छी कोई जगह नहीं है। तो हम करीब 17 जून को आए थे। उस दिन निर्जला एकादशी थी, 2016 की बात है ये। आप बताइए, आप ब्रज में यहाँ रहती हैं वृंदावन में, तो आपने अपने बच्चे को क्या क्या संस्कार दे रखे हैं? तो राधा रानी की कृपा से जब अब गौरांग 2 साल और 2 महीने का हो गया है, और उससे पहले हमारे पास एक और इसका बड़ा भाई है जिसका नाम मुकुंद है और वो 10 साल का है। गौरांग के आने से पहले हमने गर्भधान संस्कार प्लान करा, क्योंकि हम कोई भी प्लानिंग करते हैं कि भी हमको संतान चाहिए, तो हम उससे पहले प्लान करते हैं कि हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट संस्कार है जिसका नाम है गर्भधान संस्कार, वो हम प्लान करते हैं उससे पहले। क्योंकि आप कोई भी सोल को अगर इनवाइट कर रहे हो तो आपको देखना होता है कि आप उसको अच्छी शिक्षा दे पाओ, उसको भगवान का भक्त बना पाओ। इसके लिए आपको ज़रूरी है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कार में से एक है गर्भधान संस्कार, जो कि पहले प्लान किया जाता है। तो हमने वो पहले प्लान किया, सीनियर डिवोटीज़ से बात करी, प्रभु जी से बात करी, और गुरु और कृष्णा, राधा कृष्णा सबका आशीर्वाद लेके हमने गर्भधान संस्कार प्लान किया गौरांग के लिए। देन फिर गौरांग बोर्न हुआ। फिर गौरांग के बोर्न होने पर जैसे ही बोर्न हुआ तो हमने गौरांग को राधा रानी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा समझ के तुलसी जी उसके सर पे रख के ठाकुर जी को अर्पित कर दिया कि आप इसको अपनी सेवा में लगाइए। उसके बाद जब बोर्न होते ही हॉस्पिटल में जो मेरे मम्मी पापा हैं वो बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं, और मेरे फादर हैं वो 100 और 60 के समथिंग राउंड्स करते हैं चैंटिंग के। तो उन्होंने बोला कि पहला जो बच्चे का जीभ पे राम नाम लिखते हैं हम, सोने की सिलाई से नाम लिखते हैं ताकि उसको राम नाम इतना मीठा लगे आगे के पूरे लाइफ में। तो वो किया। उसके बाद मैं देखा गौरांग धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और जितना हो सका उसको भक्ति में लगाया, टेंपल लेके गए, घर में भी कीर्तन वगैरह, सुबह आरती, मंगला आरती, दर्शना आरती वगैरह सब वगैरह करवाई उसको, और अभी वो बहुत अच्छा कीर्तन करता है, और बस कृपा है ठाकुर जी की। तो आप कीर्तन करवा सकती हैं इनसे? जी जी। कैसे करते हैं कीर्तन? कीर्तन ये मृदंगा लेके करते हैं, और साथ में हम भी सब करते हैं, और साथ में सब बच्चों को भी, अगर वहाँ पे इस्कॉन में जाते हैं या घर पे भी होते हैं तो वहाँ पे सबको ये बोलते हैं कि सब कीर्तन करो और सब इनके साथ नाम जप करो, और सबके साथ हरि बोल, शिला प्रभुपाद की जय, सब बुलवाते हैं और सबको दंडवत करते हैं, और इवन हमको सबको भी बोलेंगे कि आप बार बार दंडवत करो। और तो अभी आप ये कीर्तन करवाते हैं। तो आगे की वार्तालाप से पहले कीर्तन किया जाए। जी जी जरूर। देखिए अब कीर्तन करते हैं, और करें कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
निताई की जय। कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय। या बुबाते चन्ना आप गाओ या बुबाते चन्ना कौन नहीं माचे जन्ना नहीं माचे जय नरसिम्हा। जन्ना माचे जन्ना कीर्तन बजा रहे हैं। जय सच्चिदानंद गौरांग। सचिनाना गोयचितन्ना सचिनाना जय सिया पुबाते चन्ना सचिनाना सिया पुबाते चन्ना माचे जन्ना माचे जन्ना माचे जन्ना माचे जन्ना माचे जन्ना हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई। अब बताइए, कीर्तन बहुत अच्छा किया बच्चे ने भी, आप सब ने। तो जब से ये पैदा हुए हैं तो क्या एक्टिविटी इनकी रहती हैं और कैसे भगवान को याद करती हैं? इनका रूटीन ये रहता है डेली का। जब ये 8-9 महीने के थे तो एक्चुअली ये होता था कि हम जब सुबह से शाम तक इनको हम कोशिश करते हैं कि इसको सिर्फ कृष्णा प्रसादम खिलाएं, और उसके बाद में हम मतलब जब से ये बोर्न हुए तब से हम कोशिश कर रहे हैं कृष्णा प्रसादम खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन और भक्तों का संग इन सब के में रहे, ये इन सब के साथ में रहे। नीता आई बो नीता आई बो नीता आई बो आई बो आई बो। और जब ये 8-9 महीने के थे तब हमने जब ये 8-9 महीने के थे तब हमने देखा कि ये रात को 3 बजे उठ जाते थे, और 3 बजे उठने के बाद में मेरे को भी उठा लेते थे कि मम्मा उठो। मतलब बोलना तो नहीं आता था लेकिन अपनी लैंग्वेज में बोलते थे कि भाई उठो और मृदंगा लेके आओ और करताल लेके आओ, और आप करताल पकड़ो और मेरे को मृदंगा दो और मेरे को बजाना है मृदंगा और करताल। और मुझे बहुत नींद आती थी क्योंकि वो स्टार्टिंग का टाइम होता, बहुत नींद आती, बच्चा इतना सोता नहीं है तो। और ये बहुत कम सोता था जब मतलब न्यू बॉर्न था तब भी मोस्टली बच्चे 16 to 18 आवर्स सोते हैं, लेकिन ये मुश्किल से 8-9 घंटे सोता था जब से बॉर्न हुआ है तब से ही। तो रात में ऐसा होता था, फिर कीर्तन, फिर हम 3 बजे या 2 बजे ये रात को उठ जाता था तो हम कीर्तन करते 1 घंटा, उसके बाद ये कहता कि अब रख दो, अब उसको सोना है, तो उसके बाद में हम सो जाते थे। देन उसके बाद में अभी जैसे ही बड़ा हुआ है तो इसका रूटीन लाइफ यही रहता है, सुबह ये उठता है मॉर्निंग में, उसके बाद में हम टेंपल जाते हैं सुबह, फिर आके प्रसादम वगैरह घर पे कीर्तन वगैरह और जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो हम अटेंड करते हैं। वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा वगैरह वो सब में एंगेज करते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा। क्या मानते हैं ये सब कुछ आप किसकी कृपा से ऐसा हो रहा है इनके साथ? गुरु और भगवान की कृपा से कुछ नहीं हो सकता उसके बिना, और भक्ति जो देते हैं वो तो भगवान है, तो भगवान की कृपा से ही सब कुछ है। मम्मा किधर?
और अगर बात करें तो ये इनके लिए ये कौन है और ये आप कब से इनकी सेवा कर रहे हैं? गौरांग के ये बड़े ब्रदर है। ये करीब 10 ईयर के हैं। गौरांग करीब 2 साल का है। मेरा बेटा है ये। इसका नाम मुकुंद है। और शादी के पहले से मोनिका इनकी सेवा कर रही थी। फिर एक ही बात बोली जाती है कि भगवान की भक्ति के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। गुरु एक्सेप्ट करना और भगवान से एक रिलेशन होना चाहिए जिससे रेसिप्रोकेशन हो। तो ये हमारा बेटा है मुकुंद। और गौरांग का जो रिलेशन है वो बिल्कुल नेचुरल है। मतलब हम कई बार देख के शौक रह जाते हैं। अभी 1-2 दिन पहले मोनिका बता रही थी कि एक दिन गौरांग थोड़ा नटखट है तो बदमाशियाँ कर रहा था, तो मोनिका उससे बोली कि आप जाओ बाहर, मेरे को काम करने दो। तो गौरांग ने मुकुंद को उठाया और आगे जो बेड है उस पर लेटा दिया और खुद भी लेट गया। मोनिका ने सोचा कि कहाँ गया, वो देखते हैं। तो वो मुकुंद को गौरांग कह रहा है कि भैया सोई, मतलब अपन सोते हैं, मम्मी गंदी। मतलब इसका जो लव है वो बिल्कुल नेचुरल लव है। जो बच्चा है उसको बचपन से ही, इवन गर्भ से ही भगवान से जोड़ना चाहिए। गर्भ में इवन मोनिका ने उसे भगवद गीता, रामायण और प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम, जो कि करीब 18 बुक्स है, टोटल 20 बुक्स के आसपास, इसने उसे गर्भ में ही सुना दी, पूरी भागवतम, भगवद गीता, रामायण। तो उसके भी संस्कार है। आप बताइए, आपने रामायण, गीता, भागवत सब पढ़ी थी? जी। जब गौरांग का हमको मतलब न्यूज़ मिला कि भाई गौरांग अभी गर्भ में आ गया है, तो उसके बाद से ही मैंने अपना पूरा जो टाइम था, शेड्यूल था, इस तरह से फिक्स किया कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भजन कीर्तन में और श्रीमद् भागवतम सुनने वगैरह में ही बता पाऊँ। और मैंने श्रीमद् भागवतम कंप्लीट किया श्रीला प्रभुपाद की, और श्रीमद् भगवद गीता और रामायण, ये 3 चीज़ मैंने पढ़ी है। और बस ये खुद तो अपन क्या पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़वाया तो गुरु और श्रीला प्रभुपाद, और कृष्णा की कृपा के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो उनकी कृपा से ही ये सब कंप्लीट हो पाई है। और उनके बड़े भाई आप बताती हैं, इनका कितने 10 साल से आप सेवा कर रही ये हैं? 10 शादी से पहले से? जी, ये शादी से पहले से मैं कर रही हूँ। तो क्या भाव था जब आपने ये लिए थे? तब यही भाव था। मेरे पेरेंट्स ने एक्चुअली मुझे बताया कि अगर आप किसी से रिलेशन, अगर ठाकुर जी से रिलेशन हो जाएगा ना आपका, तो आपको उनको याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद आएगा आपको। जैसे आज मुझे गौरांग को याद नहीं करना पड़ता है कि भाई गौरांग क्या कर रहा है। मेरा हमेशा जो चित्त है वो गौरांग में रहता है कि भाई गौरांग क्या कर रहा है। ऐसे मेरा चित्त इसमें रहता है कि भाई नहीं, मुक्कू ने प्रॉपर खा लिया है, उसको खाना पीना उसका हो गया, उसका नहलाना वगैरह सब हो गया। क्योंकि अगर रिलेशन होने से हमको याद नहीं रखना पड़ता है कि भाई नहीं, क्योंकि रिलेशन होने से ऑटोमेटिकली मोह हो जाता है, मन हो जाता है कि भाई नहीं, हमको तो करना ही है उसका। तो मैंने शादी से पहले मेरा फ्रेंड का रिलेशन था, और उसके बाद में जब आफ्टर मैरिज तो फिर हमने सोचा कि हम इसको अब बेटे का रिलेशन बनाएंगे। तो ये हमारा बड़ा बेटा है और वो छोटा बेटा है गौरांग। गौरांग से कुछ अब बात कर सकती हैं? हमसे तो शर्मा रहे हैं कि क्या करते जी, हैं, हाँ थोड़ा जी। सा। हाँ जी, बात कर सकते हैं, यहीं बैठा। गौरांग, प्रहलाद महाराज के फादर कैसे थे? गंदे। गंदे थे? हाँ। ओके। प्रहलाद महाराज को प्यार कौन करता था? पापा। नहीं, कौन करता था? नाम क्या उनका? नहीं। नरसिम्हा। हाँ, ये क्या है? माना। हाँ, तुलसी माला है ना, ये नहीं लेना। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है गौरांग? तुलसी माला। क्या है ये? कंठी माला। नहीं, ये क्या है? ये क्या है? तिया। तिया। तिलक। दिया आपके का भैया नाम? का क्या नाम है? आपके भैया का? मुकुया। मक्कुबिया। क्या नाम है? क्या नाम है? मुकुया। है मुकुया। मुक्कू भैया। मुकुंद का निकनेम मुक्कू है। अच्छा। मुक्कू भैया। क्या है गौरांग, आपने ये क्या है? तिलक। तिलक है? रोज लगाती हो आप? और टेम्पल जाते हो आप? क्या लगा रखा है ये? तिलक है। और ये क्या है? बताने में थोड़े शर्मा रही हैं। और ये कि ये इनके भाई बोलते हैं इन्हें,
और ये लगभग इनके पास 10 साल से हैं, मतलब माता जी बता रही थी, क्यों जब से ये अनमेरिड थी तब से इनकी सेवा पूजा कर रही हैं। और जैसे ही ये इनके बेटे गौरांग इस दुनिया में जब आए, जन्म लिया, तो तभी से इनको देख रहे हैं, तो भाई मानते हैं। और अब दिखाएंगे आपको, जब इनको कोई ले जाता है तो रोना शुरू कर देते हैं। इनका अनंत प्रेम है इनसे। आइए देखते हैं। गौरांग हम ले जाएं इन्हें? नहीं मैं ले जा रहा हूँ, ले जाने ले जा दो, रहा ले हूँ, जाने चलो नहीं, मैं ले ले जाने मैं दो। ले जा रहा हूँ। नहीं ले जाने दो। कौन है ये? मैं ले जा रहा हूँ। ले जा रहे हैं भैया को। ले जाऊँ मैं भैया इन्हें? ले जाए नहीं तो फिर तो ले लो, फिर बैठिए ले लो, आप। ले लो, आप ले लो, मैं ले जाऊँ ये? ले लो। हाँ, ले जा रहा हूँ मैंने। ले जाने दो, नहीं ले जाने दो भैया को। नहीं मैं ले जा रहा हूँ ये, नहीं चलो ले जा रहा हूँ। नहीं लेके जाने दो, कोई बात नहीं, लेके जा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 लेके जाओ, नहीं लेके जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं 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 लेके जा रहे बेटा, नहीं लेके जा रहे। अच्छा ले जाऊँ मैं? लेके जा रहे वहाँ तक। मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर। नहीं रोना, नहीं रोना। अच्छा फिर बुला लो, बुला लो। अच्छा बुला लो, आप अपने पास ले लो, अपने पास ले लो। अपने पास बुला लो बेटा। लो ले। अच्छा ले लो, जाओ जाओ, आप ले खड़े होके लेके आओ, रोएगा। जाओ जाओ। मैं ले जा रहा हूँ ये, नहीं मैं इन्हें नहीं दूंगा। लेना है? कौन है ये आपके? भैया देखिए बच्चे का अटूट प्रेम है। जैसे ही मैंने उनको कहा कि मैं लड्डू गोपाल को ले जा रहा हूँ तो रोने लग गए, कहने लग गए कि मैं कहीं नहीं जाने दूंगा इन्हें। और जैसे ही पास आए इन्होंने मेरे हाथ से तुरंत ले लिए। और भी बात करेंगे इनसे। आपके फेवरेट कौन है गौरांग? बात प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। आप वहाँ टेम्पल में और क्या करते हो? पिंका पिंका, पिंका मतलब परिक्रमा। और क्या करते हो? तुलसी माला पिंके तुलसी महारानी की परिक्रमा। वृंदावन में क्या होता है? आदर का आगे गौड़ निताय कैसे करते हैं? इसको भी करो, ऐसे करते गौड़ निताय। अच्छा, आपके फेवरेट कौन है? पोपट प्रभुपाद है फेवरेट। ओके ओके। वृंदावन में क्या होता है? और शमांग राधे श्याम। गले में क्या है गौरांग? कंठी माला। ये क्या है? बंसी किसकी है ये बंसी? मुक्कू मुक्कू भैया की। टेम्पल में आप और क्या करते हो? पिंका ओके। ये टेम्पल में जब आरती और कीर्तन होता है तो उसमें कीर्तन मंडली के साथ में कभी मृदंगा बजाता है, कभी करताल करता है। इसका फेवरेट होता है कीर्तन करना। और अभी पिछले कुछ टाइम से ये बहुत तेज चिल्ला के कीर्तन करता है, मृदंगा बजाता है। दीपदान, जैसे अभी कार्तिक माह चल रहा है तो दीपदान करता है। उसके अलावा जैसे मुकुंद जो इसका बड़ा भाई है, ये रात को जैसे सोता है तो इसका फिक्स है कितने बजे आप सुलाओ, इसको कम से कम 1 घंटा कीर्तन करना पड़ेगा। 9 बजे सुलाओ, 10 बजे सुलाओ। इसकी जिद रहती है कि और सुनाओ और सुनाओ। इवन हमने इसका एक यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम भी बना रखा है, वृंदावन वासी गौरांग करके। उसमें कई सारे ऐसे वीडियोस है जो बड़े मतलब हमारा पर्पज़ ये है कि लोग अपने बच्चों को भी भगवान से जोड़े और बच्चे देख के उनका भी मन करे कि नहीं मेरे को भी तिलक लगाना है या फिर टेंपल जाना है या करताल बजाना है या कीर्तन करना है। एंड हमारी बस कोशिश ये रहती है कि इसको हम भक्ति में ही आगे बढ़ाएं। देखिए अब तक हमारे साथ रहे ये फैमिली, जिनका कहना है कि इनका बच्चा 2 साल 1 महीने का है और उसे जब गर्भ में था तो इनकी माताजी ने रामायण, भागवत, गीता सब पढ़ी थी, तो उसका ही इन पे पूरा असर पड़ा है। और आज इतनी छोटी सी उम्र में कीर्तन करते हैं और रात में जग जाते हैं, 3 बजे जग कर कहते हैं कि आइए कीर्तन करते हैं, भगवान को याद करते हैं। राधे राधे।